अंडरवर्ल्ड डॉन सिर्फ पुरुष ही नहीं होते और ना ही दबंगाई में सिर्फ पुरुष ही आगे है, वहीं महिलाओं को कमजोर और मासूम ही समझा जाता है। गौरतलब है कि भारतीय इतिहास में ऐसी कई महिलाएं दर्ज है जो मासूमियत के लिए नहीं बल्कि खूंखार और खतरनाक होने के लिए जानी जाती। इन महिलाओं के नाम से न सिर्फ आम जनता बल्कि पुलिस बल में भी काफी लोग खौफ खाते। कई भारतीय महिला गैंगस्टर या महिला उपद्रवी है जिन्होंने अपनी कुख्यात आपराधिक गतिविधियों और नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, हत्या और लूट जैसे महानतम अपराधों को करने के अपने पेशेवर तरीके से अंडरवर्ल्ड पर शासन किया है। तो आइए जानते हैं उनमें से कुछ खूंखार लेडी गैंगस्टर के बारे में। पहले नंबर पर आती है केडी केमप्पा। बेंगलुरु की केडी केमप्पा सीरियल किलर के नाम से भी मशहूर है। लोगों को बहला फुसला कर वो निर्जन स्थान पर ले जाती थी, उनसे लूटपाट करती और उनकी हत्या कर देती थी। केमप्पा को पहले फांसी की सजा हुई थी, बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। दूसरे नंबर पर आती है हसीना पारकर, जिसे नागपाड़ा की गॉड मदर या अप्पा के नाम से जाना जाता है। गॉड मदर या आपा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय अंडरवर्ल्ड के कुख्यात डॉन दाऊद की बहन थी। दाऊद के मुंबई से भागने के बाद उसके सभी अवैध कारोबार को संभालने के लिए वह जिम्मेदार थी। 2014 में दिल का दौरा पड़ने से उसका निधन हो गया। श्रद्धा कपूर अभिनीत हसीना पारकर नाम की एक फिल्म उनके जीवन पर भी बनी हुई है। तीसरे नंबर पर आती है रेशमा मेनन और शबाना मेनन। टाइगर मेनन की पत्नी रेशमा मेनन और अयूब मेनन की पत्नी शबाना मेनन को ब्लैक फ्राइडे और मुंबई बम ब्लास्ट के पीछे अपराधी मास्टरमाइंड होने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में उनकी मदद की। वे भारत के सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची में है और वर्तमान में कराची में रह रही है, जैसे कि खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है। चौथे नंबर पर आती है शशिकला रमेशो। शशिकला, जिसे उनके लोकप्रिय नाम बेबी से भी जाना जाता है, मुंबई की सबसे विपुल और कुख्यात ड्रग पेडलर में से एक थी। ड्रग पेडलिंग की दुनिया में आने से पहले वह दूध बेचने वाली थी। कुछ ही समय में वह मुंबई की कुख्यात अपराधी बन गई। ड्रग डीलिंग के जरिए उनके पास 100 करोड़ की संपत्ति थी। उन्हें 2015 में गिरफ्तार किया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पांचवें नंबर पर आती है संतोका बेन सरमन भाई जडेजा। उन्हें गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता था। वह काठियावाड़ की माफिया रानी थी जिस पर 14 हत्या के आरोप थे और उसके गिरोह के सदस्य के खिलाफ 500 मामले थे। पोरबंदर के एक गाँव की रहने वाली वह एक अपराधी में बदल गई जब उसने और उसके भरोसेमंद लोगों ने उसके पति की हत्या में शामिल 14 लोगों को मार डाला। उन्होंने 1990 से 1995 में गुजरात से विधायक के रूप में भी काम किया है। शनाना आजमी की फिल्म गॉड मदर उनके जीवन पर ही आधारित। छठे नंबर पर आती है रुबीना सिराज। रुबीना सिराज जेल में बंद छोटे शकील के गैंग के सदस्यों को खाना पीना, पैसे और हथियार सप्लाई करती थी। अपने कनेक्शन और सौंदर्य का फायदा उठाकर वो वहां पहुंच जाती जहां किसी का भी पहुंचना संभव नहीं होता। सातवें नंबर पर आती है नीता नायक। नीता नायक गैंगस्टर अश्विन नायक की पत्नी है। अरुण गवली गैंग ने अश्विन को घायल कर दिया था और वो व्हील चेयर पर आ गया। तब उसका धंधा नीता ने संभाला। गोली लगने के बाद अश्विन देश से भाग गया और नीता शिवसेना की कॉर्पोरेटर बन गई। दोनों के बीच दरार पड़ गई और कहते हैं कि नीता को उसके पति ने ही मरवा दिया था। आठवें नंबर पर आती है समीरा जुमानी। समीरा जुमानी गैंगस्टर अबू सलेम की पत्नी है। ये लेडी डॉन कई बम ब्लास्ट, फ्रॉड, पैसे की वसूली जैसे अपराधों में शामिल थी। समीरा भारत से फरार है और उसका नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है। 9वें नंबर पर आती है अर्चना बाल मुकुंद। यह घातक महिला गैंगस्टर जो अपने किलर डॉन लुक्स के लिए जानी जाती है। उसके खिलाफ अनगिनत जबरन वसूली और अपहरण के मामले हैं। वह बबलू श्रीवास्तव गिरोह का हिस्सा थी और वर्षों से कानून के शिकंजे से बची हुई है। उसका ठिकाना अज्ञात है और ये दावा किया जाता है कि वह विदेशी भूमि से अवैध व्यवसाय संचालित करती है। इसलिए यह माना जा सकता है कि भारत ने कुछ सबसे खतरनाक महिला गैंगस्टरों को देखा है जिन्होंने अंडरवर्ल्ड पर शासन किया और भारत के कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए परेशानी पैदा की। राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।